हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेव बटन मैक्रो का लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे। ये मैक्रो एक क्लिक में 12 अलग अलग शीट्स में डेटा सेव करता है। ये है सेव इनवॉइस मैक्रो। इस कोड का काम है एक इनवॉइस को पूरी तरह से सेव करना, जिसमें शामिल है इनवॉइस की वैलिडेशन, एक नया इनवॉइस नंबर जनरेट करना, हर प्रोडक्ट को बिल्स फाइल्स में सेव करना, प्रोडक्ट की स्टॉक जानकारी अपडेट करना, सेल्स फाइल्स में पूरा इनवॉइस का समरी सेव करना और अंत में एक बैकअप भी बनाना। अगर इस पूरे मैक्रो को एक ही जगह लिखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा और क्रिटिकल हो सकता है। लंबा कोड डिबग करना मुश्किल होता है और क्रैश होने पर गलती ढूंढने में दिक्कत आती है। इसलिए कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटकर लिखा गया है, जिसमें हर भाग को आसानी से समझा और मैनेज किया जा सके। अब सबसे पहले बात करते हैं इनवॉइस शीट। कोड लिखने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शीट इनवॉइस शीट पूरे सिस्टम का दिल है। इनवॉइस किसी भी बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सारा डिटेल्स होता है, सब कुछ इसी में रहता है। इसलिए इनवॉइस शीट बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट होनी चाहिए। साथ ही बिल्स फाइल्स का कॉलम्स और इनवॉइस शीट का कॉलम्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए ताकि डेटा सही जगह पर सेव हो सके। बिल्स फाइल्स में जो डेटा सेव हो रहा है उसमें कुछ कॉलम को बैकग्राउंड मैंने अलग अलग रंगों से हाईलाइट किया है ताकि ये समझना आसान हो कि इनवॉइस शीट में कौन कौन सा वैल्यूज़ एज इट इज़ सेव की जा रही है। जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और कस्टमर डिटेल्स का वैल्यूज़ सीधे बिल्स फाइल्स में कॉपी की जाती है। इसके साथ ही हर प्रोडक्ट का डिटेल्स भी सीधा बिल्स फाइल्स में सेव होता है, जैसा कि इनवॉइस शीट में रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ डिलीवरी का डिटेल्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जानकारी रिकॉर्ड की गई है। ये भी इनवॉइस शीट से सीधा बिल्स फाइल्स में सेव होगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन वाला डेटा की, जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। इनवॉइस शीट से जो डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी का वैल्यू है वो सभी टोटल में है, प्रोडक्ट वाइज नहीं है। इसलिए मैक्रो के अंदर प्रोग्रामिंग से ये कैलकुलेशन किया जाता है ताकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी का वैल्यू बिल्स फाइल्स में सेव की जा सके। और इधर देखिए, जो 4-5 कॉलम आप देख रहे हैं ये इनवॉइस शीट में है नहीं। ये डेटा इनवॉइस डेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे मंथ, नेम, फाइनेंशियल ईयर एक्सेट्रा, और फिर मैक्रो के जरिए बिल्स फाइल्स में सेव किया जाता है। ये है सेल्स फाइल। इस शीट में प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स नहीं होते हैं। इसमें कुछ वैल्यू इनवॉइस शीट से सीधा सेव होते हैं और कुछ वैल्यू सेव बटन मैक्रो के जरिए कैलकुलेट करके सेव किया जाता है। और यह है प्रोडक्ट आईडी शीट। इसमें कॉलम्स भले ही कम हो, लेकिन इसका रोल बहुत ज़रूरी है। ये स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है और प्रोडक्ट को स्टॉक इन हैंड दिखाता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये पूरा मैक्रो कैसे काम करता है और इसमें हर पार्ट का क्या रोल है। सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ और बाद में डिटेल्स में बताऊँगा। नंबर 1, वेरिएबल डिक्लेरेशन। कोड की शुरुआत होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन से, यानी हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वर्कशीट्स, रो नंबर्स, इनवॉइस नंबर्स, अमाउंट्स एक्सेट्रा। इससे आगे का कोड ऑर्गेनाइज्ड और एरर फ्री बनता है। फिर आता है एरर हैंडलिंग, यानी अगर कोड में कुछ गड़बड़ हो तो एक प्रॉपर मैसेज आए और सिस्टम क्रैश ना हो। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, ये उस काम को करता है। नंबर 3, वर्कशीट्स इनिशियलाइजेशन। अब एक कस्टम फंक्शन इनिशियलाइज वर्कशीट्स कॉल होता है जो 3 इंपॉर्टेंट शीट्स, इनवॉइस, बिल्स फाइल्स और सेल्स फाइल्स को सेट करता है। अगर कोई शीट मिसिंग हो तो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा यूज़र को मैसेज दिखाकर। 4, इनवॉइस डेट वैलिडेशन। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इनवॉइस डेट वैलिड है या नहीं, मतलब फ्यूचर डेट तो नहीं या कोई पुराना गलत तारीख डाल दिया गया। अगर डेट ठीक नहीं है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। 5, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक। अब चेक किया जाता है कि इनवॉइस में कम से कम एक प्रोडक्ट है या नहीं। अगर प्रोडक्ट्स है ही नहीं तो वार्निंग मैसेज दिया जाएगा और डेटा सेव नहीं होगा। 6, जनरेट यूनिक इनवॉइस नंबर। यहाँ हम जनरेट करते हैं एक नया और यूनिक इनवॉइस नंबर, वो भी फाइनेंशियल ईयर के बेस पर, और उसे C5 सेल में
इनवॉइस शीट में सेव किया जाता है। 7 डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर चेक। अब हम इंश्योर करते हैं कि ये नया नंबर पहले से बिल्स फाइल्स में एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर करता है तो डुप्लीकेट वार्निंग दिखती है और कोड रुक जाता है। नंबर 8 सेव प्रोडक्ट डाटा टू बिल्स फाइल प्लस स्टॉक अपडेट। फिर आता है कोर पार्ट, जहाँ पर प्रोडक्ट की एंट्री बिल्स फाइल्स में सेव होती है और साथ ही अगर प्रोडक्ट आईडी सही है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टॉक आउट एंट्री भी उसकी सीट में अपडेट की जाती है, यानी स्टॉक मूवमेंट भी ट्रैक होता है। 9 सेव समरी टू सेल्स फाइल। इसके बाद एक समरी रिकॉर्ड यानी पूरा इनवॉइस को कुल अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट एक्सेट्रा सेल्स फाइल्स में स्टोर किया जाता है। ये फ्यूचर रिपोर्टिंग के लिए या डैशबोर्ड बनाने के लिए बहुत काम आता है। 10 पोस्ट सेव एक्शन या बैकअप। एक ऑटोमेटिकली बैकअप फाइल भी बनती है जिसमें डेटा लॉस का रिस्क ना हो। अगर आपको ओरिजिनल एक्सेल शीट कहीं किसी कारण से डिलीट या हो गया, करप्ट हो गया, तो आप इस बैकअप फाइल को ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। और लास्ट में है 11 एरर हैंडलर ब्लॉक। लास्ट में अगर कहीं भी कोई एरर आता है तो एरर हैंडलर ब्लॉक उसको ग्रेसफुली हैंडल करता है और यूज़र को प्रॉपर एरर मैसेज दिखाता है। तो इस तरह से पूरा कोड एक स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके से इनवॉइस को प्रोसेस करता है, वैलिडेट करता है और सही जगह पर डेटा सेव करता है।